नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है साढ़ सत्ती। साढ़ सत्ती के अलामात और इलाज मैं आपको उसमें बताऊँगा। साढ़ सत्ती के 37 से 50 तरह के अमलियात हैं, लेकिन मुझे जो मेरे शेखों ने 4 तरह के अमाल बताए, मैं इंशाल्लाह आपको उन 4 अमाल के बारे में बताऊँगा और आप लोगों को इसकी इजाज़त भी दूँगा। इन चारों अमाल से पहले आपको हसार करना है, इजाज़त लेनी है और थोड़ा बहुत सदका करना है, तो इंशाल्लाह ये अमाल आपके खूब चलेंगे। जो लोग अवाम हैं वो ऐसा करेंगे और जो लोग ख़वास हैं वो मुझसे रब्ता करें। मैं उनको एक अमल दूँगा, उसके बाद ये तमाम अमाल उनके दूसरों के लिए भी चलेंगे। तो साढ़ सत्ती का जो अमल है, इसमें 7 का इंसा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें कोई भी जादू है वो जो उसकी जो बंदिश है वो 7 साल रहती है। ये जादू 7 साल तबाही करता है। ये जादू 7 साल तबाही करता है और इसकी जो बंदिश है वो 7 साल तक होती है। इससे घर पे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी मुतासर होते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि घर पे हर 7वां बच्चा मर जाता है। किसी फैमिली में कोई 3-4 भाई इकट्ठे रहते हों, जैसे ही 7वें बच्चे की पैदाइश होती है तो वो मर जाता है। या ऐसी बीमारी में लाहिक होता है कि 7 साल बाद मर जाता है। इसकी औरतों पर बंदिश ऐसी होती है कि जब भी औरतें रोटी पकाती हैं तो हमेशा उनकी 7वीं रोटी जल जाती है। 7वें बंदे का रोज़गार टूट जाता है। अगर 7वें बंदे का रोज़गार लगा रहे तो 8वें का रोज़गार ख़त्म हो जाता है। घर के 7 अफराद का एक ही दफ़ा में बीमार होना साढ़ सत्ती की एक आम अलामत है कि घर के 7 अफराद हैं, कुछ सातों के साथ एक ही मरतबा में बीमार हो जाएंगे। और इसमें ऐसा भी देखा गया है अगर एक को दम कराया जाए तो सातों ठीक हो जाते हैं। अब चलते हैं इनके इलाज की तरफ। जो मेरे शेखों ने मुझे 4 इलाज इनके बारे में बताया था और मैं आप लोगों को इसके बारे में आज आगाह करूँगा। इन चारों अमाल के लिए आपने पहले हसार करना है और इजाज़त तलब करनी है। इजाज़त का तरीक़ाकार ये है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना नाम, शहर का नाम लिखें तो मेरा कमेंट्स का जवाब आपको आए, फिर भी आपको इजाज़त है। अगर जवाब ना भी आए तो भी आपको इजाज़त है। इसका जो पहला इलाज है, आपने ऐसा करना है, 11 मरतबा सूरतुल फलक पढ़नी है। एक छोटा सा आईना ले लें, छोटे से आईने में आप देखते देखते 11 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ेंगे और आईने पे फूंक मारेंगे और आईने को ज़मीन पे या पत्थर पर मार कर तोड़ देंगे। छोटा सा आईना ले लें, 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का। ये अमल को मुसलसल आपने 7 दिन करना है। दूसरा अमल ये है कि आपने मिट्टी का गिलास लेना है, इसमें आपने हरमल डालनी है। हरमल 1 चम्मच हो या 1 मुट्ठी हो, सर से वार कर आप इस मिट्टी के गिलास में डाल दें। इस पर आप 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। हर बार शुरू में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ना है और आपने इस हरमल को दम करके इस मिट्टी के गिलास में डालना है और उस मिट्टी के गिलास को सर से वारते हुए ज़मीन पे आग पे तोड़ना है। आपने इसको आग पे तोड़ना है। आप इसको जैसे ही आपने अमल पूरा किया, आपने इसको आग में फेंकना है। आग के अंदर चाहे कोई पत्थर रख दें या कोई ऐसा मजबूत हो कि आपका गिलास उसमें टूटे। तीसरा अमल यह है कि आपको लेनी है मूंछ की रस्सी। मूंछ की रस्सी अमूमन पहाड़ों इलाकों में मिलती है। आपने इसमें 7 अदद गिराहें लगानी हैं, 7 अदद गिठाएँ लगानी हैं। और अगर आपके ऊपर पुराना जादू है, तकरीबन कोई औरतें जिसमें ज़्यादा मुतासर होती हैं, जिनके बच्चे बार बार 18 से मरते हैं, वो 11 गिठाएँ लगाएंगी, बाकी लोग 3 गिठाएँ लगाएंगे। आपने सुरख धागे या नलकी से छोटा सा धागा तैयार कर लिया। 5-6 बल देने के बाद आपने सूरत फलक और नास पढ़ के मूंछ की रस्सी पे गिठा दे दी। 3 गिठाएँ और औरतों के लिए 11 गिठाएँ। अब इस मूंछ की रस्सी को आप ऊपर से वारते हुए अपने कमर के पीछे फेंकें, तो उसको जैसे पीछे गिरे, अगर आग पे डायरेक्ट गिर जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो दूसरा शख्स इसको उठा के, हाथ नहीं लगाएगा, किसी स्टिक से, किसी ऐसी चीज़ की मदद से उसको आग पे फेंक दे। ये अमल मुसलसल 3 दिन करना है और मगरिब से पहले पहले करना है। चौथा तरीका हमारा है मिट्टी की हांडी का। आपने 1 अदद मिट्टी की हांडी लेनी है, बेशक छोटी ले लें और उसका ढक्कन मौजूद हो। उसमें आपने 101 काली मिर्च लेनी है। हर मिर्च के ऊपर आपने सूरत फलक और नास पढ़ना है। इस अमल से पहले आपने सुरूशी पढ़ लिया,
और फिर मट्टी की हांडी ली, आपने एक काली मिर्च ली, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फलक, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत नास पढ़ी, काली मिर्चें फूंकी और साइड पे रख दी। इस तरह से आपकी टोटल 101 काली मिर्च हो जाएंगी। आप सारी पड़ी हुई मिर्चों को एक एक करके हांडी में फेंकते जाएंगे और आपने इस हांडी को थोड़ा सा आग पे गर्म कर लें और इसको उसी चूल्हे पे फेंक दें आप। ये अमल आपको सिर्फ एक ही बार करना है। अगर एक ही बार करने से किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो वो रब्ता करे, बाकी इंशाल्लाह मुसलसल ठीक होते चले जाएंगे। आज मैंने आपको 4 अमल दे दिए 60-70 के, और मेरे शेखों ने मुझे इसकी इजाज़त दी। मैं इसकी इजाज़त से आम तो नहीं दूंगा क्योंकि बामौक़ल अमल है और आपने इसकी मुझसे इजाज़त तलब करनी है। पहला अमल मैंने सूरत फलक का बताया आपको, ये 7 दिन आपने करना है, शीशे वाला अमल है। और दूसरा अमल है मिट्टी के गिलास हरमल वाला अमल है, आयत कुर्सी वाला। तीसरा है मूंछ की रस्सी पे मर्द हज़रात 3 गिठाएँ लगाएंगे सुर्ख धागे से, औरतें जो हैं वो 11 गिठाएँ लगाएंगी और इसको आप लोग जला देंगे। कोशिश करें कि इसको आप सर से घुमा कर अपने कमर के पीछे फेंक दें। अगर डायरेक्ट आग पे गिरे तो फिर तो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। अगर वो साइड पे गिरे तो कोई दूसरा भाई किसी स्टिक से किसी चीज़ की मदद से उसको आग में डाल दे। चौथा तरीका मैंने आपको बताया, मिट्टी की हांडी में 101 बार जो है काली मिर्चें लेकर पढ़ के फूकेंगे और आप इसको जो है मिट्टी को थोड़ा सा गर्म, मिट्टी की हांडी को चूल्हे पे गर्म करेंगे और उसी चूल्हे पे आप उसको फेंक देंगे, तोड़ देंगे ताकि काली मिर्चों को आग लग जाए। अगर वो हांडी टूटने के काली मिर्चें दाएँ बाएँ बाहर गिरें तो आप कोशिश करें एक एक मरीच को चुनकर आग में डाल दें। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।